दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लॉस कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट आए, और हर बिगनर्स चाहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कम से कम पैसा लगता है और प्रॉफिट ज़्यादा आता है। बट सच्चाई ये है कि 93% ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें लॉस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखो। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है और आप लॉस से प्रॉफिट में आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। आइए ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कुछ रूल होने चाहिए और टाइम फ्रेम भी होना चाहिए, किस टाइम में कब एंट्री करें, कब ट्रेड करें। तो आइए कुछ रूल हमने सेट किए हुए हैं और रूल पे बात कर लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग नॉलेज में स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो बोलिंजर बैंड RSI के बारे में बात करेंगे। 95% एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। दिन में 2 से 3 ट्रेड हम करेंगे, अच्छा रहेगा। बोलिंजर बैंड कि हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज करेंगे। RSI की 50 और 80 का लेवल यूज करेंगे, क्योंकि 50 और 80 के बीच के जो मूवमेंट होता है वो बुलिश मूवमेंट होता है, इसलिए हम 50 और 80 को यूज करेंगे। कम से कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कुछ सुटेबल टाइम जोन होते हैं, जैसे 9:30 से 10:30 एक ट्रेंड होता है इंडेक्स का। या तो वो अप ट्रेंड में खुलेगा, अप ट्रेंड में जाएगा, या डाउन ट्रेंड जाएगा। अप ट्रेंड हो तो कॉल प्लान करें, और डाउन ट्रेंड अगर इंडेक्स जा रहा है तो पुट को प्लान करें। 11 से 12 के बीच में एक कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है। 50% चांसेस होते हैं कि रिवर्सल आए। 12 बजे से लेके और 2 बजे के बीच में जब मार्केट एक बार रिवर्सल ज़रूर लेता है, तो इस टाइम हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेंड में हमें देखना चाहिए इंडेक्स को, और उस टाइम हमें उसी हिसाब से पुट और कॉल को प्लान करना चाहिए। आफ्टर 2:30 बहुत स्मॉल सा कोई ट्रेंड मिलता है और कम टाइम के लिए होता है, तो कोशिश करें कि ऑप्शन में ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है, जब तो कोई कंफर्मेशन ट्रेंड नहीं मिलता है। एक्सपायरी के दिन 12 बजे के बाद कोई भी पुट या ऑप्शन में हम कोई भी एंट्री या एग्जिट नहीं करें, क्योंकि 12 बजे के बाद ट्रेड करने से क्या होता है, लॉस ही होते हैं। आइए कुछ रूल्स हैं एंट्री करने के। कुछ रूल्स हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे हमेशा। प्राइस जो हम यूज करेंगे, स्ट्राइक प्राइस जो करेंगे, या तो ATM करेंगे या नियर टू ATM ITM यूज करेंगे, जिसमें क्या मोमेंटम सही मिलता है और एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहती है। थीटा डिके नहीं होता है। जो आप एंट्री प्लान करेंगे और जो टारगेट लगाएंगे, उसमें आपका सही से टारगेट मिलेगा और SL के लगने के कम चांसेस होते हैं। जब भी कभी आप इंडेक्स में काम करें, तो इंडेक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इंडेक्स का ट्रेंड जरूर पता करना, या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। अगर साइडवेज ट्रेंड है तो हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी चाहिए उस दिन। इंडेक्स एंड ऑप्शन जब भी हम प्लान करें, अगर हमें मिल जाता है ट्रेंड अप या डाउन, तो हमें हमेशा बाई की सेल बाई की कॉल हमें करनी है। तो बाई में हमें करने के लिए हमें 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। इंडेक्स का RSI और ऑप्शन के RSI दोनों 50 लेवल को क्रॉस कर रहे हों ऊपर की तरफ, और ग्रीन कैंडल मिडिल बैंड ऑफ बोलिंजर बैंड में क्लोज करें। उसके बाद में सपोर्ट ले ग्रीन कैंडल
ग्रीन कैंडल के कंफर्मेशन के ऊपर हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए, और एसएल जो हमने कैंडल एंट्री ली है उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे हमें एसएल लगाना है। हमेशा ट्रेड को ट्रेल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ट्रेलिंग से क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है कि आपका एसएल मिनिमाइज हो जाता है और प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाता है। टारगेट बुक करने के कुछ हमने पैरामीटर्स रखे हैं। मोस्टली हम जो टारगेट प्लान करते हैं 1:3 का प्लान करते हैं, और अच्छी अगर स्ट्राइक प्राइस में अगर आपने और सही एंट्री लिए तो 1:5 और 1:10 तक जा सकते हैं। बस हमें ध्यान 2-3 चीज़ों का रखना है। जब RSI 80 पे रीच कर जाए और बिलो नीचे क्रॉस कर दे 80 और या 70 के नीचे, हमें उसी टाइम ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। और इसके अलावा अपर बैंड के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो जाए, हमें उसी टाइम ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए और हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। ये 2 तरीके से क्या होता है कि अच्छा प्रॉफिट बुक होता है और एसएल के चांसेस कम होते हैं। प्रॉफिट हमेशा जल्दी से जल्दी बुक करने की कोशिश करें। जब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा हो, कोशिश करें शिफ्ट होने से पहले हम प्रॉफिट को बुक कर लें। ओवर ट्रेड ना करें। ओवर ट्रेड करने से 2-3 चीज़ें लॉस होती हैं। एक तो ओवर ट्रेड करने से क्या होता है कि ब्रोकरेज ज़्यादा आती है और छोटे छोटे एसएल भी लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है प्रॉफिट कम हो जाता है। आइए चार्ट पे चलते हैं। जो हमने बोलिंजर बैंड RSI का जो यूज किया है उसको लेके हम कैसे बात करते हैं। ये हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे आने के बाद में अभी हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है। स्पोर्ट का चार्ट है बैंक निफ्टी में, स्पोर्ट का ये हम हटा देते हैं। अभी हमने बात किया था, वो दोनों चीज़ लगा के दिखाते हैं किस तरीके से हमें लगाना है ये जो बोलिंजर बैंड और RSI, और कैसे ट्रेड करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में जाने के बाद में बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड पर क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज करेंगे, ऑटोमेटिक लग जाएगा। दूसरा हम RSI यूज करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI जिसको हम बात करते हैं। इसकी सेटिंग हम चेंज करेंगे। पहले हम दोनों तरफ लगा लेते हैं बोलिंजर बैंड RSI, फिर इनकी सेटिंग दोनों जगह शिफ्ट करेंगे। यहाँ भी इंडिकेटर में हमने बोलिंजर बैंड लगाया, RSI लगाई। RSI के जो लेवल हमने यूज किए हैं बुलिश ट्रेंड के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने लगाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ऑटोमेटिक लग जाएगा। बट RSI में हम लेवल मार्क करेंगे। बहुत में RSI में 3-3 कॉलम होते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है। बेसिकली हम 2 ही कॉलम यूज करेंगे। RSI के लोअर बैंड पे हम 50 का यूज करेंगे और अपर 80 करेंगे। और कलर कुछ भी हम यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। SMA की हमें ज़रूरत नहीं है, SMA हम यूज नहीं करेंगे, नॉन। और इसके बाद में नहीं लगा, 1 मिनट। सेटिंग में 70 वाले को हमने 80 कर दिया, 30 वाले को 50,
लेंथ हम सेम रखेंगे, नो चेंज। लाइन थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, SMA की हमें ज़रूरत है नहीं, नॉन कर देंगे और डन कर देंगे। ये हमारा सेटअप बनके तैयार हो गया। यहाँ पे सेम हम ऑप्शन में कर लेंगे। ऑप्शन के अंदर ये 70 वाले का 80 करेंगे, 30 वाले को 50 कर देंगे। लेंथ सेम रहेंगे, इसको डबल कर देंगे, थोड़ा मोटा हो जाएगा। SMA चाहिए नहीं हमें, नॉन, डन कर देंगे। हमारा सेटअप बनके तैयार हो गया। अब इस सेटअप को कैसे ट्रेड करेंगे ये देखते हैं। देखो RSI अब लग गया, इंडेक्स में भी और ऑप्शन में भी। अब देखने वाली बात है कि हमें इस सेटअप में डेली 1 से 2 ट्रेड मिलेंगे और ट्रेड हम रूल बेस्ड करेंगे, रूल के बाहर नहीं जाएंगे। अगर रूल से बाहर गए तो हम लॉस करेंगे, जो कि अभी भी कर रहे हैं। तो हमें लॉस नहीं करना है, हमने क्या है, प्रॉफिट में आना। प्रॉफिट के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, हमने देखो बॉलिंजर बैंड लगाया, RSI लगाई, बॉलिंजर बैंड ऑप्शन में भी लगाया, RSI लगाई। अब देखिए जो हमने कंसेप्ट बताया कि 50 और 80 का हमने RSI यूज किया, 50 के लेवल को RSI ने क्रॉस किया। हमारा कंसेप्ट क्या था कि जब 50 को RSI क्रॉस करे, बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, उसके ऊपर हम प्लान करेंगे एंट्री, और उसके नीचे हमारा होगा SL। टेल तब तक करेंगे जब तक बॉलिंजर बैंड के नीचे कोई रेड कैंडल, डोजी या शूटिंग स्टार जब तक क्लोज नहीं करती है, तब तक हम टेल करेंगे। अब हम देखो एंट्री की बात करें, सेम ऑप्शन में RSI ने 50 को क्रॉस किया, 50 लेवल को बुलिश दिखा रहा, प्राइस भी देखो बुलिश दिखा रहा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड के ऊपर है। ग्रीन कैंडल गया, कंफर्मेशन कैंडल हमें ऑलरेडी दिख रही है। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे 417 पे के प्राइस पे, और ट्रेल करेंगे जब तक RSI है। हमारा कंसेप्ट क्या, RSI 80 लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देती है। 80 लेवल को RSI ने कहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे। प्राइस कहाँ पे गया, प्राइस भी अपर बैंड से नीचे शूटिंग स्टार के पिनवार, रेड पिनवार के साथ में क्लोज कर रहा, हम एग्जिट हो जाएंगे। अब देखो प्रॉफिट क्या मिला हमें, 414, 416 पे हमने एंट्री ली, रेड कैंडल के लेवल पर 615, 200 पॉइंट एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए काफ़ी है। एक दिन में बैंक निफ्टी में ठीक ठाक प्रॉफिट निकल सकता है। आओ ऐसे आगे के देखते हैं। देखो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सेम RSI ने 50 को क्रॉस किया, प्राइस भी ऊपर गया, मिडिल बैंड के ऊपर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया। इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल हमने क्या किया, एंट्री बनाई, और टारगेट हमने क्या किया, पहली कंडीशन या तो RSI 80 को क्रॉस कर दे, बट RSI भी मिडिल में। सेकंड हम क्या देखेंगे कि अपर बैंड के नीचे क्लोज दिया अगर रेड कैंडल ने, हम एग्जिट कर देंगे। हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है हमें। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री अगर हम बनाई है, तो इस इंडेक्स में अगर हम देखते हैं इस लेवल पर हमारी अगर एंट्री बनी है,
तो क्या ये देखो RSI ने 50 क्रॉस किया ऊपर की ओर, प्राइस ने बोलिंजर बैंड मिडिल बैंड के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दिया, इसके ऊपर हमने एंट्री बनाई, इसके नीचे SL टारगेट हमारा ये गया, क्योंकि RSI ने 80 को टच किया, उसके नीचे क्रॉस दिया, क्रॉस देते ही हमने क्या किया, एग्जिट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है 270 से लेके अगर हम यहाँ पे अगर एग्जिट करते हैं 429, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स हमें मिले, ठीक ठाक। पुट साइड में भी ऐसे ही मिलेगा। अगर हम पुट साइड देखेंगे, जब भी मार्केट इंडेक्स गिर रहा है, ऐसे में इंडेक्स जब गिर रहा होगा, देखो प्रॉफिट, देखो एंट्री यहाँ मिल ली, RSI ने 50 क्रॉस किया, ऊपर गया, प्राइस ने ऊपर क्लोज दिया, वेट करेंगे क्योंकि ये नीचे सपोर्ट ले रही है RSI, कोई बात नहीं। फाइनल कंफर्मेशन हमें कहाँ मिला, इस कैंडल के ऊपर कंफर्म मिला, RSI 50 के ऊपर मूव कर रही है, इस कैंडल के ऊपर हमने प्लान किया एंट्री, SL इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे, और टारगेट मेरा रेड कैंडल के लो पे हम क्लोज पे हम एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे भी देखो हमारा 730 के आसपास एंट्री है और 870, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में बुरी नहीं है। और ये वाला कंसेप्ट हर जगह काम करता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। देखो जब इंडेक्स का प्राइस ट्रेंड अप ट्रेंड था, RSI ने 40 क्रॉस किया, 50 क्रॉस किया, सपोर्ट लिया, RSI ने सपोर्ट लेते जैसे RSI 50 को ऊपर निकला, प्राइस ने भी बोलिंजर बैंड के मिडिल बैंड के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, क्लोज देते ही हमने एंट्री और एग्जिट, लोअर बैंड के नीचे रेड कैंडल जैसे क्लोज करते हैं एग्जिट कर देंगे। देखो सेम क्या हुआ, RSI ने 50 लेवल पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके निकलती ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया मिडिल बैंड के, इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे SL, टारगेट हमारा ग्रीन कैंडल। तब तक हम ट्रेल करेंगे जब तक RSI 80 के लेवल से या 70 के लेवल से नीचे नहीं आती है, तब तक हम ट्रेड को ट्रेल करेंगे और प्राइस अपर बैंड के नीचे रेड कैंडल के साथ क्लोज नहीं देता है। दोस्तों हमेशा अगर हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे हमें लॉस नहीं होगा। और देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक हमें ट्रेंड मिल रहा है, एंट्री यहाँ मिल रही है, RSI 50 के ऊपर, प्राइस ने मिडिल बैंड को क्रॉस किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद यहीं पे हम एंट्री बनाएंगे, इसके नीचे SL और टारगेट हमारा जहाँ पर रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया और हम निकल जाएंगे। यहाँ हमें छोटा प्रॉफिट होगा, कोई बात नहीं है, बट हमें लॉस नहीं होना चाहिए। 216 है, यहाँ एंट्री हमने बनाई थी 190, लगभग 30 पॉइंट के आसपास का यहाँ हमें प्रॉफिट मिल रहा, कोई बात नहीं। बट ये हमें ट्रेड देता है, ये सेटअप ट्रेड देता है। हाँ, तो 2 बजे के बाद में ट्रेंड कंफर्म है, बट क्या है ना, 2 कैंडल अगर हमने इसके ऊपर कंफर्मेशन लिया 168 पे एंट्री मिली
और हमारा एग्जिट 198 पे, लगभग 30 पॉइंट हम ले सकते हैं। बट कोशिश करें कि जब तक कंफर्म ट्रेंड ना मिले तब तक हम एंट्री प्लान ना करें ऑप्शन में, ताकि हम लॉस से बच सकें। देखो यहाँ पे भी 50 RSI को क्रॉस किया, मिडिल बैंड को ग्रीन कैंडल क्रॉस करके क्लोज दिया यहाँ पे, इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे SL और टारगेट हमारा अपर बैंड के नीचे जो रेड कैंडल क्लोज करेगी हमने वहाँ एग्जिट कर देना। तो आप देखो RSI भी 80 लेवल से नीचे क्लोज कर रही है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, एक भी SL नहीं होगा, 90 to 95% आपका एक्यूरेसी रहेगा और डेली आप प्रॉफिट कर सकते हैं 1 से 2 ट्रेड करके। ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है, डेली का 1 से 2 ट्रेड करें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। धन्यवाद।